नमस्कार मित्रों। राहु के 12 भावों में फलों की चर्चा की सीरीज़ में आज हम राहु के 10वें भाव में फल की चर्चा सुनेंगे। और आजकल हम हस्त रेखा पढ़ रहे हैं, अर्थात जो कुंडली में जो योग होते हैं उसको हस्त रेखा से हम कैसे देख सकते हैं, या फिर हस्त रेखा में जो रेखाएं हैं या फिर किस तरीके से गई हैं, कौन सा पर्वत किससे मिला हुआ है, उससे कुंडली में बनने वाले योग हम देख सकते हैं। तब सामने जो देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है, और यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रही है, लेकिन देखने का प्रयास कीजिए। नीचे हथेली से, जहाँ हथेली में जो मणिबंध जहाँ रेखा हो जाता है, वहाँ से देखिए एक सीधी रेखा एकदम मिडिल फिंगर के नीचे तक गई हुई है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। और ये भाग्य जो है स्पष्ट तौर पर बताता है कि आपके जीवन में कितनी मुश्किलें आएंगी और आप सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे अपने मुकाम को, कैसे अपने कार्य को, सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। यही भाग्य रेखा होता है। ये यदि आपके हाथ में स्पष्ट है और सीधी जा रही है तो समझिए आप को जीवन में बहुत सारा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आप स्वयं सफलता को प्राप्त होते जाएंगे। और ये यदि बीच बीच से टूटा हुआ है या फिर आपके हाथ में है ही नहीं तो समझिए जीवन में संघर्ष काफ़ी है। तो ये सारी सूक्ष्म रेखाएं और बड़ी बड़ी रेखाओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आज जानते हैं राहु के 10वें भाव में फल। और हमने राहु का जो गोचर होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को, उसका भी वीडियो सीरीज प्रारंभ किया है। अभी तक मेष राशि पे डाला है और वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, तो आप वो जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। राहु 10वें भाव में, याद रखिए 10वें भाव में राहु बहुत सारी धार्मिक यात्राएं कराता है, क्योंकि राहु 10वें भाव में आकर कैरियर से चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाता है, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि। तो ऐसा व्यक्ति यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि का भूखा होता है और उसको पाने का निरंतर प्रयास करते रहता है। राहु यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो ऐसे व्यक्ति को कैरियर में और पब्लिक लाइफ में, मतलब पब्लिक डोमेन में जो समाज है उसमें सक्सेस भी दिलाता है और रिकॉग्निशन, मतलब कि पहचान भी दिलाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को काफ़ी एम्बिशियस बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, हार्ड वर्किंग भी बनाता है। क्योंकि आप हार्ड वर्किंग तभी होंगे जब आप में एम्बिशियस होगा, आप में महत्वाकांक्षा होगी ये प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने की। तो उस ध्येय को लेकर, उस लक्ष्य को लेकर व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है। अब राहु के यहाँ पर नकारात्मक फल क्या होंगे? तो एम्बिशियस यहाँ पर होना एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होना, जिसे अति महत्वाकांक्षी कहते हैं, वो वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स कराएगा। मतलब कि लोग जो आपके अथॉरिटी हैं वहाँ के, यदि आप सर्वोच्च पद पर हैं तो नीचे वालों से आपका डिसएग्रीमेंट कराएगा, और यदि आप नीचे हैं, कनिष्ठ हैं, तो आपके अपर अथॉरिटी से आपका डिसएग्रीमेंट कराएगा। अथॉरिटी फिगर से आपको परेशानी होगी। साथ ही साथ अति महत्वाकांक्षा जो है वो अनइथिकल वे और डिसऑनेस्टी को भी दिखाता है। यदि आप यहाँ पर राहु नकारात्मक प्रभाव में है और आप सब कुछ पाना चाहते हैं एकदम फटाफट से, एकदम बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन चाहिए, तो डर्टी पॉलिटिक्स भी यहाँ पर होता है। इसीलिए राहु को राजनीति का कारक कहा जाता है। और राजनीति के भाव में आकर, 10वें भाव में आकर बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति एकदम कुशल राजनीतिज्ञ हो जाता है। कुशल राजनीतिज्ञ मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी प्रकार हमें पद प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, भले उसके बदले में हम एक पार्टी का 10 पार्टी बदलेंगे, एक झूठ को 10 बार बोलेंगे। राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है तो अन्य ग्रंथों के अनुसार फल पढ़ें तो नीच कर्मों को करने वाला, सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने वाला, अर्थात यहाँ पर ये योग भी है। वाचाल मतलब अत्यधिक बोलने वाला, ज़्यादा बोलता है। अनियमित कार्यकर्ता मतलब एक ऐसे पार्टी का नेता हो सकता है जो कि कार्य नहीं करते हैं, बिल्कुल झूठ बोलता रहना, ये सब करते रहना। तो यहाँ पर राहु का फल ऐसा होता है। संतति कलेश मतलब संतान से परेशानी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। मित व्यय होता है, बहुत कम खर्च करता है ऐसा व्यक्ति। बुरे व्यक्तियों की मित्रता करने से उसे बचना चाहिए, अन्यथा उसे जाति या समाज में अपना इज्जत नहीं मिलता है। और ऐसा व्यक्ति प्रायः बुरे व्यक्तियों से मित्रता कर बैठता है। वो पापी, दूसरों के धन का लोभी, व्यर्थ बोलने वाला, आलसी, मनस्ताप में जलने वाला, मतलब बुरा कार्य तो कर देता है लेकिन उसके बाद आकर घर में बैठता है, शांति से बैठता है अकेले में, तो उसे अंदर ही अंदर परेशानी ज़रूर होती है, पश्चाताप जरूर होता है। अब यहाँ पे यदि शुभ प्रभाव और ज़्यादा शुभ प्रभाव की बात करें तो ज़्यादा कुशल व्यवसायी होगा, उत्तम स्त्री का भोग करने वाला होगा, शत्रुहंता होगा,
नीच लोगों से संबंध बनाए रखना, मतलब कि कनिष्ठ लोगों से। अब जाहिर सी बात है कि राजनीति में आप हैं तो आप कहीं से भी जाइएगा तो आप धीरे धीरे उन्नति की हो जाएगा, फिर भी आपको नीचे के लोगों से संबंध बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में आपको सबको खुद प्रसन्न करना होता है। यहाँ पर राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठा हो तब भी राजयोग बनता है, यहाँ खराब फल नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि आप हथियार वगैरह से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा आपको हथियार चलाने का शौक हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली लीड्स टू अ डिज़ास्टर। यदि लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो लाल किताब में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वालिद यानी कि पिता के लिए उम्दा रहेगा, खुद नेक खसलत विचार वाला होगा, जिसकी हर जगह पर इज्जत होगी, मगर दोस्तों का खतरा होगा, यानी राहु का नेक और बुध असर सक्की होगा, मतलब मित्रों से सावधान यहाँ पर रहने को बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि राहु दसम भाव में है तो आपके लिए और आपके पिताश्री के लिए, दोनों के लिए सही है, लेकिन मित्र के लिए सतर्कता बरतें। दूसरा फल ये है कि राहु वास्ते धन दौलत दोगुना नेक होगा, मतलब राहु जो है उसके जो भी राहु के क्षेत्र हैं, राजनीति या फिर बहुत सारे क्षेत्र राहु के होते हैं, संचार माध्यम वगैरह, जरूरी नहीं है कि राहु दशम में है तो आप राजनीति में ही जाएं, संचार के माध्यम में जा सकते हैं, राहु से संबंधित जो भी व्यापार हैं उसमें हम जा सकते हैं, उसमें आपकी धन दौलत बढ़ेगी। यहाँ पर राहु पिता के लिए तो उम्दा होता है, मतलब अच्छा फल देता है, लेकिन माता के लिए थोड़ा मंदा हो जाता है, और ख़ुद अपना जो सेहत होता है व्यक्ति का वो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव को जरूर प्रसन्न कीजिए, क्योंकि राहु कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी शनिदेव होते हैं, और यहाँ पे राहु बैठा है तो शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा है लाल किताब में, चौथा पॉइंट, कि तंगदिली और कंजूसी दूसरों से अदावत करने का बहाना होगा। अर्थात यदि आप दसम भाव में राहु है तो व्यक्ति तंगदिल होता है और कंजूसी दिखाने लगता है, तो उससे बचें, एकदम कंजूस बिल्कुल भी ना बने और तंगदिल तो बिल्कुल भी ना बने, तंगदिल किसी भी हालत में ना बने, वहाँ परेशानी होगी। अगला फल ये है कि राहु का मंदा असर सिर्फ धन दौलत पर होगा, मतलब आपका मान सम्मान मतलब वृद्धि होगा, शौर्य पराक्रम नाम ये सब होगा, लेकिन धन दौलत के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पंचम दृष्टि से राहु जो हैं आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति को देख रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी उथल पुथल लेकर जरूर आएंगे, परिवार में उथल पुथल लेकर जरूर आएंगे। नज़र और आयु का खतरा होगा। राहु के दसम भाव में बैठने पर जो भी खराब फल होते हैं उसका असर को कम करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि साधु फकीरों को, अंधे, खासकर अंधे जो भी ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों की मदद करें आप, साधु संत फकीर जो है उनको भरपेट भोजन कराइए, और अपने सिर पे हमेशा कुछ ना कुछ रखिए, तौलिया, गमछी, टोपी या फिर कुछ भी, मतलब रखिए, पगड़ी बांधिए, वो अच्छा फल देता है। तो ये राहु के दसम भाव में मैंने कुछ फल बताए आपको। तो राहु के दसम भाव में फल अच्छे होते हैं, और ऐसा व्यक्ति यात्रा करने वाला भी होता है, धार्मिक यात्रा भी होता है, और धर्म कर्म से भी ऐसा व्यक्ति जुड़ा होता है। तो राहु को और उम्दा बनाइए, शनिदेव यानी कि कालपुरुष के 10वें के जो स्वामी हैं उनको मजबूत कीजिए, और राहु से संबंधित जो उपाय होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप गोमेद धारण कर सकते हैं, वो अच्छा फल देगा, आपको एक्टिव रखेगा हमेशा। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।